दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आज ही परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 30 से अधिक मॉक टेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं और इसी के साथ ये सभी मॉक टेस्ट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप हमारा कोड लगाइए ARUN50 और यहाँ पे आपको फिर 50% की छूट के साथ 140 के आसपास प्राइस में जो है वो 30 से अधिक मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो एक मॉक टेस्ट काफ़ी कम प्राइस में आपको यहाँ पे मिल रहा है और हर जो मॉक टेस्ट है उसके क्वेश्चन को लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हर जो मॉक टेस्ट है उसका मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। अब सब नॉर्मल हो रहा है तो धीरे धीरे आप भी जो है वो अच्छे से तैयारी को और अच्छे से कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी जो है वो अभी आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं कि ये वीडियो आखिर किस चीज़ पे है। तो यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम होने वाली है अभी मार्च में आपकी, तो उसी पे ये वीडियो है कंप्लीट। 5-6 मिनट का वीडियो है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो ज़रूर देखिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है। सबसे पहले सवाल आता है कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि सिलेबस अगर आपने देखा हो तो बस उसमें इतना ही लिख रखा है 10th की मैथमेटिक्स, 10th CBSE बोर्ड की जो है वो साइंस आएगी और इंग्लिश और आपका रीजनिंग। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि सर क्या पढ़ें। सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर इतनी सारी कंप्लीट चीज़ें हम पढ़ नहीं सकते, तो पढ़े क्या ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें और कम से कम टाइम लग सके। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 सालों के पेपर देखे होंगे तो मैथमेटिक्स में कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 5-6 ऐसे ही टॉपिक हैं जिनसे ही यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। और कभी भी 100% के पीछे मत दौड़ना, वरना तो आपको 50% भी नहीं मिलेगा। ठीक है, टारगेट हमेशा 80 और 75 को करके चलना। 100% तब जाना जब आपके पास काफ़ी टाइम हो। तो यहाँ पे देखिए एक PDF में आपको देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे साइंस के। ठीक है, जैसे कि खाना पकाने के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन और यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बार जो आपका पैटर्न है वो लैंग्वेज जो होगी वहाँ पे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, तो दोनों लैंग्वेज होगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि सिलेक्टेड मैटर ही पढ़िए। कोई भी छोटी सी बुक आती है वो पढ़ लीजिए, या फिर जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको एक PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें पिछली 5 सालों के प्रश्न पत्र हैं और इसके अलावा जो 2021 की भर्ती है तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वो आपको दे रहे हैं। तो ये PDF भी आप ले सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो यहाँ पे GK के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और ये काफ़ी हैं, सफिशिएंट हैं। ये पढ़ लेंगे आप तो आपके 5 नंबर जो है वो वैसे ही कंप्लीट हो जाने हैं। इसके अलावा हम टाइम टाइम पे आपकी हेल्प करते रहेंगे कि आपको कौन से वो टॉपिक कवर करने हैं GK के, उनके वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा पेज नहीं है यहाँ पे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है उसको भी हमने कवर किया है, तो उसी के ज़्यादा पेज इसमें है। और ये मतलब GK के यहाँ पे 200-250 क्वेश्चन है और ये मान के चलिए कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीट यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पैटर्न को आधारित माना है हमने और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो बोर्ड मास पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनुपात और समानुपात से कुछ, रेशो एंड प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमने डाला, फिर ये इसके ऑप्शन है, फिर ये इसका आंसर है और कैसे हुआ ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये PDF आप ले सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से। ठीक है, ऐसे ही इसमें रीजनिंग भी है नीचे, तो रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं हर टॉपिक की। ठीक है, तो अगर इनको आप लगा लेंगे तो मतलब कि आपका जो है वो इस बार सिलेक्शन हो सकता है अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे। देखिए एक PDF से ही तो सिलेक्शन नहीं होगा, आपको थोड़ा और भी पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो हमारा सवाल था काफ़ी बच्चों का कि सर कौन सी बुक हम पढ़ें। तो मैं देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, कोई भी पर्टिकुलर बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। देखिए फिर भी मैं कुछ यहाँ पे एडिशन लेके आया हूँ, तो आप इनको देख लीजिए, इनके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले तो देखिए कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि फरवरी में एक बुक पढ़ दी और फिर यार ये तो अच्छी नहीं है इसको छोड़ो, मार्च में दूसरी पढ़ेंगे। तो ऐसा कभी भी मत करना, एक ही बुक को बार बार रिवाइज करना है। कभी भी आपने देखा है क्या कट ऑफ 100% गया है? नहीं जाता, कभी भी 70 और 65 के आसपास रहता है। तो एक ही बुक को बार बार पढ़िए ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर पाएँ। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए जो है सेक्शन सेकंड के लिए है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए स्पेशल आई, ठीक है। और इंग्लिश एडिशन है इसका, हिंदी एडिशन भी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक मिल जाएगी। और आप अच्छा रहेगा कि अपने जो नज़दीक के जितने भी बुक स्टोर हैं वहाँ से इन्हें परचेज कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ये काफ़ी कम प्राइस में मिलती हैं। फिर भी अगर आपके आसपास नहीं मिलती हैं तब आप जो है वो ऑनलाइन इन्हें परचेज कीजिए। और ऑनलाइन परचेज करते समय ध्यान रखें कि आप लेटेस्ट एडिशन को ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से सभी लेटेस्ट एडिशन ही है वहाँ पे, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। देखिए फिर एसके की है सबसे बेस्ट बुक, मैं इसे ही मानता हूँ। काफ़ी कम कीमत में आपको मिल जाती है और काफ़ी अच्छी बुक भी है। यहाँ जो एडिशन है श्री कृष्ण पब्लिकेशन, ये दोस्तों मतलब कि डिफेंस को ही ज़्यादा प्रेफर करता है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में ही इनके बुक ज़्यादा हैं, वो पॉपुलर हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये भी जो है वो नाविक जिड्डी के लिए है। यहाँ पे आपको जो है अलग से फर्स्ट सेक्शन है उसके लिए अलग से बुक परचेज करनी पड़ेगी। तो ये सारी बुक जो हैं वो आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक है, आपको अलग अलग मिल जाएगी, इंग्लिश एडिशन की, हिंदी एडिशन की, और सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था कि सर मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम करवा देंगे तो काफ़ी कम टाइम हमारे पास रहेगा। तो दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च के लास्ट वीक में होगा। क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फिर रेलवे जो लेवल फर्स्ट है उसके एग्ज़ाम चलेंगी। तो जो एजेंसी एग्ज़ाम करवाने वाली है वो सेम है दोस्तों। आपके आसपास जितने भी ऑनलाइन सेंटर है सब पे जाके देख लीजिए, सारे के सारे बुक हैं, ठीक है। तो सेम एजेंसी है। तो और ये जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम है ये मार्च के लास्ट वीक तक चलने वाले हैं, यानी मार्च का जो लास्ट वीक है वो फ्री रहेगा। फिर अप्रैल से आपके लेवल फर्स्ट की एग्ज़ाम चलने वाली है। तो कंप्लीट ही मान के चलिए और श्योर ही हो जाइए इस बात को लेके कि मार्च के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम जो है वो होने हैं, ठीक है। तो मार्च का लास्ट वीक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप उसी को लेकर उसी को फोकस करके यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम डेट मार्च के लास्ट वीक में होगी और जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा था, ठीक है।